जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक भाविया साम्राज्य की नींव रखी, जिसने सपनों को हकीकत बनाया, वही व्यक्ति एक दिन उसी महल से निकल जाता है जिसे उसने अपने खून पसीने से खड़ा किया था। दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनों से धोखा खाकर। ये कहानी है चाणक्य की, भारत के सबसे बड़े रणनीतिकार की, एंड द हार्ट ब्रेकिंग बिट्रेयल दैट एंडेड हिज लाइफ। ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। चाणक्य, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में अमर है। वो व्यक्ति जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और मौर्य वंश को भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बनाया। लेकिन चाणक्य का अंत कैसे हुआ? क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत एक षड्यंत्र का नतीजा थी? मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, लेकिन दरबार में हर चेहरा वफादार नहीं था। दरबार में एक मंत्री था, सुबंधु, एक ऐसा व्यक्ति जो चाणक्य से ईर्ष्या करता था। जहां चाणक्य साम्राज्य की भलाई के लिए जीते थे, वहीं सुबंधु अपनी शक्ति बढ़ाने के सपने देखता था। और यही ईर्ष्या, यही महत्वाकांक्षा चाणक्य के पतन की शुरुआत बनी। सुबंधु ने एक पुरानी कहानी को बिंदुसार के मन में जहर की तरह भर दिया। वो कहानी थी रानी धुरधरा की, बिंदुसार की मां की। आपको याद है, चंद्रगुप्त मौर्य की रक्षा के लिए चाणक्य ने एक योजना बनाई थी। उन्होंने राजा को रोज थोड़ा जहर दिया ताकि वो किसी हत्या के प्रयास से बच सके। लेकिन एक दिन रानी ने गलती से वही जहरीला भोजन खा लिया। चाणक्य ने तुरंत बचाव किया और बिंदुसार को मां के गर्भ से निकालकर बचा लिया, लेकिन रानी को नहीं बचा सके। सुबंधु ने इसी कहानी को हथियार बनाया। उन्होंने बिंदुसार से कहा, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी मां की मौत का कारण कौन था? चाणक्य, वही जिसने जहर दिया था। सोचिए, एक बेटा जिसने अपनी मां को खोया हो, उसके दिल में कितनी पीड़ा हुई होगी। बिंदुसार के मन में चाणक्य के लिए शक पैदा हो गया, और यही सुबंधु चाहता था। चाणक्य ने दरबार में बदलती फिजा को भांप लिया। वो जानते थे कि सुबंधु के शब्द अब बिंदुसार के दिल और दिमाग में घर कर चुके थे। और जब बिंदुसार ने चाणक्य से सामना किया, तो चाणक्य ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, अगर मेरी मौजूदगी से साम्राज्य में अशांति है तो मैं खुद को हटा लूंगा। और फिर चाणक्य ने महल छोड़ दिया। वो व्यक्ति जिसने साम्राज्य खड़ा किया था, चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन सुबंधु यहीं नहीं रुका। उसने सुनिश्चित किया कि चाणक्य को कोई मदद न मिले। अकेलेपन और अपमान से घिरे चाणक्य ने सल्लेखना, अर्थात उपवास करते हुए मृत्यु को गले लगाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने सिद्धांतों का पालन किया। न किसी से बदला लिया, न किसी पर आरोप लगाया। वो शांतिपूर्ण ढंग से विदा हो गए। सच सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगी। बिंदुसार को सुबंधु की साजिश का एहसास हुआ। लेकिन जब तक वो जंगल में चाणक्य को बुलाने पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य जा चुके थे। बिंदुसार ने अपने गुरु की चिता को अग्नि दी और अपने आंसुओं के बीच वचन लिया कि वो उनके सिद्धांतों का पालन करेगा। यह कहानी सिर्फ चाणक्य की मौत की नहीं है। यह हमें सिखाती है कि सत्ता के गलियारों में ईर्ष्या और धोखा कैसे सच्चे योद्धाओं को भी गिरा सकता है। लेकिन चाणक्य का जीवन हमें एक और बात सिखाता है, सिद्धांतों पर कायम रहना ही असली ताकत है। तो दोस्तों, जब आप जीवन में धोखा खाएं या मुश्किलों का सामना करें, याद रखिए, चाणक्य की तरह डटे रहना है। उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। क्या आप अपने जीवन में चाणक्य की तरह दृढ़ बने रहेंगे? अगर यह कहानी आपको छू गई हो, अगर चाणक्य की प्रेरणा ने आपको झकझोरा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।